Hello everyone, welcome to 30th mock test of JST preparation series science class 5 to 9 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, इसको आपने मिस नहीं करना है। इसमें डायरेक्टली एक्सपेक्टेड है कि ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। क्लास 7 का चैप्टर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और एंड तक देखनी है। कि बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट कॉजेज हीट ट्रांसफर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डिफरेंस इन टेम्परेचर। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज होता है, इसीलिए तब जो है हीट ट्रांसफर होती है ऑब्जेक्ट्स में, और हीट जो है हॉट टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर में ट्रेवल करती है, फ्लो करती है। क्वेश्चन 2 है, विच प्रोसेस ट्रांसफर्स हीट इन सॉलिड्स विदाउट पार्टिकल मूवमेंट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कंडक्शन। जब हीट ट्रांसफर होती है दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में विदाउट पार्टिकल मूवमेंट, तो उस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं, और उसमें जो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के जरिए हीट जो है सॉलिड्स में ट्रांसफर होती है, ना कि पार्टिकल मूवमेंट। क्वेश्चन 3 है, व्हाई डज अ मेटल स्पून फील हॉट व्हेन लेफ्ट इन अ हॉट ड्रिंक। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कंडक्शन। क्योंकि स्पून जो है डायरेक्ट जो हॉट ड्रिंक होता है उससे कांटेक्ट में आती है, तो हीट जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होती है, इसीलिए इसे हम कंडक्शन कहेंगे। क्वेश्चन 4 है, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कॉपर। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जैसे कॉपर हो गया। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द प्राइमरी हीट ट्रांसफर मोड इन लिक्विड्स और गैसेस। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर जो फ्लूइड के जरिए होता है, फ्लूइड मूवमेंट के जरिए होता है, उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, जैसे लिक्विड्स या गैस में। क्वेश्चन 6 है, व्हाई डू बबल्स राइज इन बॉइलिंग वाटर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कन्वेक्शन करंट्स। जब पानी गर्म होता है तो उसमें कन्वेक्शन करंट जो है वो क्रिएट होता है, जो बबल्स बनाता है उनको अपवर्ड, मतलब जो लेयर होती है ऊपर वाली, वहां बबल्स को लेकर आता है, वो होता है कन्वेक्शन करंट। क्वेश्चन 7 है, सी ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लैंड हीट्स फास्टर देन वाटर। यहाँ पे सी ब्रीज का मतलब है कि ठंडी हवा जो समंदर से आती है, तो वो दिन में क्यों आती है, तो इसका जवाब ये है कि जब दिन में रोशनी होती है तो जमीन पानी से जल्दी ज्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से जो है पानी की जो ऊपर वाली गर्म लेयर है वो हल्की होकर ऊपर बिल्कुल हवा में चली जाती है, और उसके बाद जो है जो हवा नीचे बचती है वो लो प्रेशर होता है वहां पे हवा का, तो वहां पे ठंडी हवा बनकर जमीन की तरफ आती है, वो वाली हवा जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं। क्वेश्चन 8 है, नाइट टाइम लैंड ब्रीज रिजल्ट्स फ्रॉम। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फास्टर कूलिंग ऑफ लैंड। जमीन जो है कूल भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, तो फिर जो कूल एयर होती है वार्मर सी की तरफ से फ्लो करती है। क्वेश्चन 9 है, हीट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ वाया। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेडिएशन। सूरज की रोशनी जो है रेडिएशन के जरिए जमीन तक पहुंचती है, सोलर रेडिएशन के जरिए जो स्पेस से एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती है जमीन तक, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 10 है, विच सरफेस इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डल ब्लैक। डल ब्लैक कलर जो है वो सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी डार्क कलर हो आप समझ लें, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं सबसे ज्यादा। जितना ज्यादा कलर डार्क होगा उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, और उसके ऑपोजिट लाइट कलर जो है हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। क्वेश्चन 11 है, अ वैक्यूम फ्लास्क मिनिमाइजेस हीट ट्रांसफर बाय। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्टॉपिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्वेश्चन 12 है, व्हाई आर कुकिंग पैन्स मेड अप ऑफ मेटल। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेटल्स कंडक्ट हीट एफिशिएंटली। जैसे हमने पढ़ा था कि मेटल्स की हाई कंडक्टिविटी होती है हीट की, तो इसीलिए मेटल्स के पैन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 13 है, विच मटेरियल इज पुअर कंडक्टर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्रॉक। इन्हें हम इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। क्रॉक जो होते हैं वो एयर को ट्रैप करते हैं, और जो हीट ट्रांसफर है उसको रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन 14 है, ओशन करंट्स आर प्राइमरली ड्राइवन बाय। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विंड एंड कन्वेक्शन। ओशन करंट्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो समंदर की लहरें होती हैं उन्हें हम ओशन करंट्स कहते हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं, एक तो कन्वेक्शन की वजह से और दूसरा विंड की वजह से।
क्वेश्चन 15 है, व्हाई डू बर्ड्स ग्लाइड एफर्टलेसली यूजिंग थर्मल्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइजिंग वार्म एयर। अब पहले ये समझिए कि थर्मल्स हम किसे कहते हैं, जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही होती है तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जैसे पथरीले इलाके, तो वहाँ का जो ऊपर वाला हवा का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसे हम थर्मल कहते हैं। तो वहाँ जब कोई भी बर्ड उड़ता है, तो जब उस वाली हवा की फील्ड में, एरिया में जाता है, तो उसको अपनी जो है पर पंख जो है हिलाने नहीं पड़ते, वो वाला हवा का एरिया उसे खुद ही ऊपर लेकर जाता है, तो वो एफर्टलेसली वहाँ पे उड़ते हैं बर्ड्स। क्वेश्चन 16 है, अ शाइनी पेटल टंग प्रिवेंट्स फ्यूल हीटिंग बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन। क्योंकि हमने पढ़ा जो भी शाइनी चीज़ें होती हैं, शाइनी सरफेस होते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन 17 है, व्हिच हीट ट्रांसफर मोड रिक्वायर्स नो मीडियम? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है काम करता है वैक्यूम में, स्पेस में, खाली जगह में भी हीट ट्रांसफर हो जाती है। क्वेश्चन 18 है, इन अ वैक्यूम फ्लास्क द सिल्वर बॉल्स रिड्यूस हीट लॉस वाया? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रेडिएशन। जिसको अब आप गौर से समझें कि वैक्यूम फ्लास्क के अंदर जो हीट लिक्विड होता है वो जब रेडिएशन को बाहर निकालता है तो सिल्वर वॉल्स जो होती हैं वैक्यूम फ्लास्क की, उसको जो है रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हीट जो है ट्रांसफर नहीं होती बाहर। तो जो उसके अंदर चीज होती है वैक्यूम फ्लास्क के अंदर, वो गर्म ही रहती है। क्वेश्चन 19 है, लैंड हीट्स फास्टर देन वाटर बिकॉज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लैंड हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि लैंड मतलब जमीन को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है हीट अप होने के लिए एज कंपेयर टू वाटर। क्वेश्चन 20 है, व्हाई इज कन्वेक्शन इम्पॉसिबल इन सॉलिड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पार्टिकल्स कैन नॉट फ्लो फ्रीली। क्योंकि कन्वेक्शन उन चीजों में होती है जो फ्लूइड होती है, या तो वाटर में और गैसेस में, एयर में। और सॉलिड्स में हमने पढ़ा था कि हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड्स में, जिसे हम कंडक्शन कहते हैं। तो क्योंकि कन्वेक्शन के प्रोसेस में रिक्वायर होता है फ्लूइड मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट, जो सॉलिड्स प्रोवाइड नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए सॉलिड्स में कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। क्वेश्चन 21 है, ड्यूरिंग कन्वेक्शन हॉट फ्लूइड्स राइज बिकॉज दे बिकम? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लेस डेंस। जब कोई भी फ्लूइड जो है वो हॉट हॉट हो रहा होता है तो उसकी जो हीट हीट होती है वो उसकी डेंसिटी को रिड्यूस कर देती है, वो लेस डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो राइज होता है। क्वेश्चन 22 है, विच डिवाइस यूजेस कन्वेक्शन टू कूल फूड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर। जो फ्रिज हमारे घरों में यूज होती हैं वो खाना ठंडा करने के लिए कन्वेक्शन के प्रोसेस को यूज करती हैं। और कन्वेक्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, गैस, एयर और वाटर फ्लूइड होता है उसमें होता है। अब रेफ्रिजरेटर्स में गैस यूज की जाती हैं जो वाटर, जो हमारी जो चीजें पड़ी होती हैं फ्रिज में, उसको कूल डाउन करती हैं। क्वेश्चन 23 है, व्हाइट क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड इन समर्स बिकॉज दे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिफ्लेक्ट रेडिएशन। अब पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जो है मूव करती है। तो रेडिएशन भी क्या होती है, मूवमेंट होती है, एनर्जी जो है, हीट जो है वेव्स में मूव करती है। तो अगर हम समर्स में जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो व्हाइट क्लॉथ्स पहनेंगे, तो लाइट कलर जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, हीट अब्सॉर्ब नहीं करता, इसकी वजह से हमें गर्मी कम लगती है। तो समर में व्हाइट क्लॉथ्स प्रेफर किए जाते हैं जो हीट एब्जॉर्प्शन कम होती है। क्वेश्चन 24 है, द वैक्यूम इन द थर्मस फ्लास्क प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। थर्मस फ्लास्क में कंडक्शन कैसे प्रिवेंट हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट किसी दूसरी चीज के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, कंडक्शन खत्म हो गई। दूसरा, जो एयर है, गैस है, वो भी एलिमिनेट हो जाती है, तो कन्वेक्शन भी एलिमिनेट हो गई, जिसकी वजह से हीट लॉस जो है वो कम होता है वैक्यूम्स। इसी वजह से थर्मस फ्लास्क में जो है हीट लॉस कम होता है। क्वेश्चन 25 है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट हीट रेडिएशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मास। हीट रेडिएशन है जो डिपेंड करता है सरफेस के कलर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और टेक्सचर के ऊपर भी समहाउ, लेकिन मास का उससे लेना देना कोई भी नहीं होता हीट रेडिएशन से। क्वेश्चन 26 है, गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट आर टिपिकली? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रफ एंड डार्क। ऐसा कोई भी सरफेस एक तो ब्लैक हो और टेक्सचर्ड हो तो वो जो है
हीट को बहुत अच्छे से रेडिएट करते हैं, रेडिएशन को एफिशिएंटली एमिट करते हैं। क्वेश्चन 27 है, व्हाई डज अ मेटल बेंच फील कूलर देन वुड इन विंटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेटल कंडक्टर्स हीट अवे फास्टर। अब इसको आपने गौर से सुनना है। हमने पढ़ा था कि मेटल जो है वो हाई कंडक्टिविटी होती है उनके अंदर हीट के लिए। तो जैसे ही कोई इंसान मेटल की बेंच के ऊपर बैठता है तो उस इंसान की जो हीट होती है वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाती है मेटल में। तो इंसान की बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाता है, इसीलिए वहां पे उस बेंच पे बैठने से ज्यादा ठंड लगती है। क्वेश्चन 28 है, ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट ग्लोबली। समंदर की जो लहरें होती हैं वो क्लाइमेट को ऐसे इन्फ्लुएंस करती हैं, जो हीट होती है वो ग्लोबली हवा के जरिए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो टेम्परेचर्स को रेगुलेट करती हैं। क्वेश्चन 29 है, इन एन एयर कंडीशनर कूलिंग यूनिट्स आर प्लेस्ड हाई टू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यूटिलाइज राइजिंग वार्म एयर। क्वेश्चन 30 है, विच इज नॉट एन इंसुलेटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है एक बहुत अच्छा हीट कंडक्टर है, इसीलिए ये इंसुलेटर नहीं है। क्वेश्चन 31 है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर कैन बी रिड्यूस्ड बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यूजिंग शाइनी सरफेसेस। क्योंकि शाइनी सरफेस जो भी होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट रेडिएंट को। क्वेश्चन 32 है, अ मरकरी थर्मामीटर वर्क्स वाया? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कंडक्शन। वो कैसे, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर जो है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है और वो हीट को अब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर उसमें से ऐसे पता चलता है। कंडक्ट उसको हम कंडक्शन का प्रोसेस कहेंगे, ये आपने याद रखना है। जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं डायरेक्ट हीट से कांटेक्ट में आते हैं तो उसे हम कंडक्शन कहेंगे और ये सॉलिड्स में होता है। क्वेश्चन 33 है, थर्मल हेल्प बर्ड्स ग्लाइड बाय प्रोवाइडिंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अपवर्ड लिफ्ट। जैसे हमने पढ़ा था, वो जो गर्म हवा होती है वो बर्ड्स को अपलिफ्ट करती है जिससे वो पंख हिलाए बगैर उड़ सकते हैं। क्वेश्चन 34 है, व्हाई डज वाटर बॉयल फास्टर इन अ मेटल पॉट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेटल कंडक्ट्स हीट एफिशिएंटली। किसी भी मेटल के पॉट में जब वाटर को बॉईल करेंगे तो वो ज्यादा जल्दी इसलिए बॉईल होगा क्योंकि वो मेटल जो है हीट को ज्यादा एफिशिएंटली ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करता है, कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर भी जल्दी बॉईल होगा। क्वेश्चन 35 है, द मेन हीट लॉस मोड फ्रॉम हॉट कॉफी मग इज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेडिएशन फ्रॉम द लिक्विड। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम 70 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आगे आने वाले भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं करने, वीडियो पूरी देखनी है। क्वेश्चन 36 है, विच प्रोसेस एक्सप्लेन्स व्हाई अ रूम हीट्स इवनली विद अ रेडिएटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कन्वेक्शन। क्योंकि कन्वेक्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, वार्म एयर जो है सर्कुलेट होती है पूरे रूम में और हीट जो है स्प्रेड करती है। क्वेश्चन 37 है, डल ब्लैक कार इंटीरियर्स गेट हॉटर देन लाइट कलर्ड वंस बिकॉज दे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन। ब्लैक कलर की कार का जो इंटीरियर होता है वो रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन 38 है, इन अ वैक्यूम फ्लास्क द प्राइमरी रोल ऑफ सिल्वर्ड वॉल्स इज? इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखिएगा, हमने एक दो बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ा भी है। क्वेश्चन 39 है, विच मटेरियल वुड कीप आइस फ्रॉम मेल्टिंग लॉन्गेस्ट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वूल क्लॉथ्स। वूल क्लॉथ जो होता है वो हीट को ट्रैप कर लेता है एयर के जरिए अपने आप में, तो जो कंडक्शन है हीट की वो पुअर होती है जिसकी वजह से आइस जो है वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी। क्वेश्चन 40 है, हीट ट्रांसफर वाया कन्वेक्शन अगर्स इन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फ्लूइड्स ओनली। कन्वेक्शन के प्रोसेस को फ्लूइड की जरूरत होती है हमेशा मूवमेंट के लिए, लिक्विड्स और गैसेस इसकी एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 41 है, व्हाई डू डबल पेन्ड विंडोज रिड्यूस हीट लॉस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ट्रैप्ड एयर मिनिमाइजेस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जो डबल पेन विंडोज होती हैं उनमें जो है एयर जो है मिनिमाइजली ट्रैप होती है, जो कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रोसेस को मिनिमाइज कर देती है। क्वेश्चन 42 है, अ रेडिएटर हीट्स अ रूम प्राइमरी थ्रू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो एक रेडिएटर होता है वो रूम को ऐसे वार्म करता है कि जो रेडिएटर्स होते हैं वो हीट रेडिएंट एमिट करते हैं और कन्वेक्शन है उसको पूरे रूम तक एयर तक पहुंचाती है और जैसे पूरा रूम जो है वो इवनली गर्म होता है। क्वेश्चन 43 है, विच फिनोमेना एक्सप्लेन्स
मिराज इन डेजर्ट्स राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन। मिराज क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। जैसे आप समझ लें गाड़ी में जा रहे होते हैं तो रोड हमें जो सामने वाला जो रोड होता है आगे बहुत वो हमें ऐसे लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है तो उसे हम मिराज कहेंगे। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होती है और ये रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के ज़रिए होती है। हॉट एयर जो गर्म हवा होती है वहाँ जगहों में वो लाइट को बेंड कर देती है जिसकी वजह से ऐसी इल्यूजन्स जो है वो क्रिएट होती हैं। क्वेश्चन 44 है अ कॉपर रॉड हीट्स फास्टर देन एन आयरन रॉड ऑफ द सेम साइज बिकॉज कॉपर राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी। आयरन से ज्यादा जल्दी कॉपर की रॉड गर्म होगी क्योंकि कॉपर में जो है हायर थर्मल कंडक्टिविटी होती है आयरन से। क्वेश्चन 45 है इन विच डिवाइस इज कंडक्शन द प्राइमरली हीट ट्रांसफर मोड राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन में जो प्राइमरी हीट ट्रांसफर मोड होता है वो कंडक्शन होता है क्योंकि दोनों सॉलिड आयरन और जो कपड़े होते हैं दोनों कांटेक्ट में आते हैं और हीट जो है वो ट्रांसफर होती है इसे हम कंडक्शन कहेंगे। क्वेश्चन 46 है व्हाई डू पीपल यूज मड पॉट्स टू कीप वाटर कूल राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इवापोरेशन थ्रो पोर्स कूल्स वाटर। आपने अगर गांव वगैरह में कभी देखा हो तो वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें पानी को स्टोर करके रखते हैं। कहते हैं कि पानी इसमें ठंडा रहता है। वो क्यों होता है? मिट्टी में जो छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, इवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से वाटर कूल रहता है। क्वेश्चन 47 है व्हिच हीट ट्रांसफर मोड एक्सप्लेन्स सनबर्न राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी रेडिएशन। मतलब जो सनबर्न होता है वो रेडिएशन के प्रोसेस की वजह से होता है। क्वेश्चन 48 है अ पॉलीस्टीरेन कप कीप्स कॉफी हॉट बाय राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी ट्रैपिंग एयर। आपने डिस्पोजल कप्स देखे होंगे, उन्हें हम पॉलीस्टीरीन कप्स कहेंगे। वो एयर को पॉलीस्टीरीन पॉकेट्स होती हैं, उसमें जो है ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन का प्रोसेस रिड्यूस हो जाता है और उसमें जो कोई कॉफ़ी है या चाय है, वो गर्म ही रहती है। क्वेश्चन 49 है, ग्लोबल विंड पैटर्न्स आर ड्रिवन बाय राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी कन्वेक्शन करंट्स। क्वेश्चन 50 है, व्हाई डज़ ऑल टाइल फ्लोर फील कूलर देन कारपेट राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी टाइल कंडक्ट्स हीट फास्टर। इसको आपने अच्छे से समझना होगा। जैसे हमने बेंच वाला क्वेश्चन पढ़ा था, हीट हमारी बॉडी से बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है टाइल में। इसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर वहां पे लो होता है तो हमें वो टाइल जो है वो कूल फील होती है। क्वेश्चन 51 है इन अ रेफ्रिजरेटर कूलेंट सर्कुलेशन रिलाइज ऑन राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी कन्वेक्शन। क्योंकि कन्वेक्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा है फ्लूइड के जरिए फ्लो करती है एयर और गैसेस। इसकी एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 52 है विच सरफेस वुड कूल फास्टेस्ट एट नाइट राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी डल ब्लैक सॉइल। एक तो हमने पढ़ा था कि डल ब्लैक सरफेस होते हैं वो लाइट को अच्छे से अब्जॉर्ब भी करते हैं और दूसरा ये गुड रेडिएटर्स होते हैं हीट को फास्टर यूज करते हैं। इसीलिए जो डल ब्लैक सॉइल है रात में बहुत ज्यादा जल्दी कूल डाउन होगी। क्वेश्चन 53 है अ थर्मस फ्लास्क कीप सूप हॉट बाय राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए मिनिमाइजिंग ऑल हीट ट्रांसफर मोड्स। जो भी हीट ट्रांसफर मोड्स हैं जैसे कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन इन तीनों मोड्स को जो थर्मस फ्लास्क होता है वो मिनिमाइज कर देता है जिसके लिए हीट ट्रांसफर कम होता है। क्वेश्चन 54 है व्हाई आर एटक फैन यूज्ड इन हॉट क्लाइमेट्स राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी टू एक्सपेल हॉट एयर। इसकी एग्जांपल है जो हम घरों में एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं तो वो कन्वेक्शन के प्रोसेस के जरिए हीट जो होती है हॉट एयर होती है उसको एक्सपेल करते हैं। क्वेश्चन 55 है विच मटेरियल इज द बेस्ट इंसुलेटर फॉर अ हाउस राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी फाइबर ग्लास। क्योंकि फाइबर ग्लास जो है एयर को ट्रैप करता है और हीट ट्रांसफर जो है वो उसको रिड्यूस कर देता है। क्वेश्चन 56 है हीट ट्रांसफर इन अ हॉट एयर बलून इन्वॉल्व्स राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी कन्वेक्शन ऑफ हीटेड एयर। हॉट बैलून्स आपने देखे होंगे जिसलिए। क्वेश्चन 57 है व्हाई डज अ ब्लैक कार हीट अप फास्टर देन अ व्हाइट कार। ये हमने बहुत बार पढ़ा है तो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी ब्लैक एब्जॉर्ब्स मोर सोलर रेडिएशन। क्वेश्चन 58 है इन कोल्ड रीजन्स पाइप्स आर इंसुलेटेड टू प्रिवेंट राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन लॉस। कोल्ड रीजन्स में इंसुलेटेड पाइप्स यूज किए जाते हैं। इंसुलेशन आप यहाँ पे समझ में क्या होता है किसी भी मटेरियल में हीट साउंड या इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने से रोकना उसे हम इंसुलेशन कहते हैं। तो इसीलिए कोल्ड रीजन्स में जो है कन्वेक्शन और कंडक्शन को रोकने के लिए
इंसुलेटेड पाइप्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हीट जो है वो कोल्डर जगहों पे ट्रांसफर ना करे, हीट वहीं रहे। क्वेश्चन 59 है, व्हिच एग्जांपल डेमोंस्ट्रेट रेडिएशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वार्मिंग हैंड्स नियर अ फायर। आग के ऊपर जो हम अपने हाथ सेक रहे होते हैं उसे हम रेडिएशन कहेंगे। आग जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करती है और हमारे हाथों को गर्म करती है। क्वेश्चन 60 है, ओशन करंट्स अफेक्ट वेदर बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्टिंग वार्म और कूल वाटर को। क्वेश्चन 61 है, व्हाई डू डेजर्ट नोमैड्स वेयर ब्लैक रोब्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ब्लैक रेडिएट्स हीट आउटवर्ड। क्वेश्चन 62 है, अ वैक्यूम फ्लास्क स्टॉपर प्रिवेंट्स हीट लॉस वाया? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कन्वेक्शन। कोई भी वैक्यूम फ्लास्क होता है, आप थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल ले लें तो उसके ऊपर जो उसका स्टॉपर होता है, ढक्कन होता है, वो हवा को जो ये हवा की मूवमेंट जो है उसको रोकता है, जिसे हम कन्वेक्शन कहेंगे। तो ऐसे जो है हीट की मूवमेंट कम होती है कन्वेक्शन के प्रोसेस के जरिए। क्वेश्चन 63 है, व्हिच हाउसहोल्ड डिवाइस यूजेस रेडिएशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टोस्टर। टोस्टर जो है वो हीट रेडिएंट यूज करता है ब्रेड को ब्राउन करने के लिए। क्वेश्चन 64 है, व्हाई आर रेडिएटर्स प्लेस्ड अंडर विंडोज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टू काउंटर एक्ट कोल्ड ड्राफ्ट्स। क्वेश्चन 65 है, अ फर्नेस ग्लास कैन कीप लिक्विड्स कोल्ड बिकॉज इट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ब्लॉक्स एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। क्वेश्चन 66 है, विच प्रोसेस एक्सप्लेन्स हाउ अ माइक्रोवेव हीट्स फूड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेडिएशन। माइक्रोवेव्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हैं फूड को हीट करने। क्वेश्चन 67 है, इन अ कन्वेक्शन ओवन फैंस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सर्कुलेट हॉट एयर इवनली। ओवन में जो है फैंस लगे हुए होते हैं वो हीट को सर्कुलेट करते हैं इवनली हर जगह। जैसे आपने कभी ओवन में कोई चीज हीट की है तो वो हर जगह इवनली हॉट एयर मतलब जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती है। ये कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से होता है। क्वेश्चन 68 है, व्हाई डू मेटल्स फील कोल्डर देन वुड एट रूम टेम्परेचर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेटल्स कंडक्ट हीट फ्रॉम स्किन फास्टर। ये मैं 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ सोलर कुकर वर्क्स प्राइमरली वाया? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेडिएशन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच फैक्टर डज नॉट एनहांस कन्वेक्शन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्मूथ सरफेसेस। क्योंकि कन्वेक्शन जो है डिपेंड करती है फ्लूइड के फ्लो में। अगर फ्लूइड का फ्लो स्लो स्मूथ होगा बिल्कुल तो जो कन्वेक्शन है वो भी इनहेंस नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, समझ में आए तो इसको दोबारा देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।